हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा स्टेट का जो एग्जाम होने वाला था उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो अभी हम इसकी कैसे तैयारी करें और हम इसके साथ और भी जो एग्जाम है उनको कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट है वो बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो स्टेट का एग्जाम है 2025 का, जो कि दिसंबर 2024 में होने वाला था, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। मतलब ये नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, कि तैयारी करें तो क्यों करें, एग्जाम होगा या नहीं होगा, सन से यही बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करें, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो ये स्टेट का एग्जाम है इसके साथ जो और भी इसके रिलेवेंट जो एग्जाम है उसकी पूरी तैयारी हम कैसे एक साथ में मैनेज करें, ताकि हमारी तैयारी होती रहे और साथ साथ हम दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनके भी बैलेंस करके चल सके। जैसे मैं आपको सबसे पहले इनके जो पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करूँगा, फिर मैं ये डिस्कस करूँगा कि हमें कौन से एग्जाम की तरफ स्विच करना चाहिए अब, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैं इनके जो सब्जेक्ट हमको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सब्जेक्ट पार्ट 1 में हमारा सीडीपी का सेक्शन आता है। जिस जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है वो भी मतलब अच्छे से बैलेंस करके अभी अपनी स्टडी को अब से कंटिन्यू कर सकता है। पीछे जो वो हो गया होगा लैंग्वेज 2 आता है, फिर इसमें जीएस आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है हमारा पार्ट 4 में। ये जो हमारा जो स्टेट एग्जाम है वो कई पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे इसमें सीडीपी आता है, साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है, इसमें लैंग्वेज वाला पार्ट आता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और इसमें क्या आता है, पार्ट 3 में जीएस आता है। जीएस में क्या आता है, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके। ये तीसरा पार्ट है, वही चौथा पार्ट है हमारा सब्जेक्ट का। जैसे किसी पास साइंस सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में साइंस आ जाएगी। ये लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, लेवल 1 का मुझे कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो लेवल 2 बता रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट है जैसे साइंस वाला का साइंस आ जाएगा, मैथ्स वाला का मैथ्स आ जाएगा, और जिसका एसएसटी वगैरह उसका एसएसटी रहेगा। तो क्या पार्ट हमारे अभी स्टेट का हमारा कोई ऐसा पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, कितने महीने में होगा, होगा भी नहीं होगा। इन पर हम पता नहीं लगा सकते कि होगा नहीं होगा। हम तैयारी कर सकते हैं कि भाई इनको अभी हम जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो अभी स्टार्ट कर सकता है। इन जो चार जो पार्ट है इनको अपने अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा आप। हरियाणा में जो सिलेबस होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे पिछली बार स्टेट में क्या किया हमने, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है इसमें ग्रामर का जो पार्ट दिया ही नहीं था, वो प्योर ग्रामर ही पूछी थी इसमें, जिससे बहुत से बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। तो अब इसके साथ साथ कौन से एग्जाम है जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे इनके साथ साथ मिलते एग्जाम जैसे सीटी है हरियाणा। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जो सीटी है इस पर फोकस रखो। इसमें क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी इंग्लिश आप इस पार्ट में पढ़ते हो वही इंग्लिश में पढ़ जाएगी। जीएस में रीजनिंग मैथ और हरियाणा के वाला पार्ट पढ़ते हो वही इसमें पढ़ा जाएगा। साइंस में हल्की साइंस इसमें आ जाएगी और इसमें आप अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो, मतलब ये साइंस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको भी टारगेट कर लो साथ साथ में, क्योंकि सीटी का एग्जाम इतना कोई आता नहीं, लेकिन हमको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इन दोनों की साथ साथ तैयारी करें, स्टेट है और सीटी है। और जो बच्चा राजस्थान की जो वैकेंसीज है उनमें इंटरेस्टेड है तो उनमें भी अप्लाई कर दे। जैसे टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई है, रीट मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिनका रीट क्वालिफाइड हो, रीट मेंस की तरफ भी थोड़ा सिलेबस देखते रहेंगे। उनका जो एग्जाम वो जनवरी में होने वाला है, उसकी तो डेट फिक्स है। उसके भी 1 बाय 1 टॉपिक फिनिश करते चले। उसमें सिलेबस कोई टफ नहीं है, मैंने देखा था सिलेबस को अच्छी तरह, और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं हमारा जो जो एग्जाम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप एक एग्जाम के भरोसे ना बैठे रहें, जो मल्टीपल एग्जाम्स हैं जो आपके विजुअल हो उनको टारगेट करते हुए अपनी स्टडी रखें। उस स्टडी में आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं इसे ब्रीफ में बताता हूँ कि हम कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। मेरा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने का काफी एक्सपीरियंस रहा हुआ है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। तो मैं भी इस प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ साथ में, और अपनी गाइडेंस मेरा जो भी वो शेयर करता रहता हूँ मैं। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो हम जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कोई भी प्रॉब्लम को हमें टैकल करने की आपने बीएड में पढ़ा होगा कि एक इंडक्टिव अप्रोच होती है, एक डिडक्टिव अप्रोच होती है। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जो हमारा जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे कोई टॉपिक रहता है उसको हम पूरा पढ़ते हैं, टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, रूल पढ़ते हैं, रूल पर काफी मानना पड़ता है और फिर एग्जाम को सोल्व करने पड़ते हैं। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही खराब है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इंडक्टिव अप्रोच का यूज करना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम, जैसे आपको मैक्सिमम पीवाईक्यू सोल्व करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीएस में कोई सेक्शन आता है, जैसे कोई नेशनल पार्क आ गया, मान लीजिए सुल्तानपुर पार्क आ गया, कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है, तो आप यहीं पे खत्म कर दो इसको, अलग से कोई टॉपिक नहीं है। जैसे कोई नेशनल पार्क आ गया, कोई दूसरा पार्क आ गया, जैसे हरियाणा में कालेश्वर पार्क आ गया, वो कहाँ पे है सबको पता है, यमुनानगर में है। क्वेश्चन आ गया ना, उसको वहीं पे फिनिश कर दो। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है कोई राष्ट्रपति से आता है कि राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है उल्लेख, तो उसमें पावर में मिलता है, उसको वहीं पे जो क्वेश्चन आता है उसको वहीं पे मॉक टेस्ट देते हो तो उसको वहीं पे याद कर लिया करो, अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे पूरा सिलेबस थ्रू आउट और होता चला जाएगा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ दिया पीवाईक्यू के माध्यम से। तो ये आपकी छोटी सी जानकारी दी थी, आपको अच्छी लगी होगी आशा करता हूँ। आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको और वीडियो गाइडेंस रिलेटेड दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।